हमारा स्केलेरा है वो क्या है, आउटर लेयर। अभी हमने पढ़ा जो हमारी एक्सटर्नल लेयर थी उसका पहला पार्ट क्या है हमारा, स्केलेरा। तो आउटर लेयर क्या हो गई हमारी, स्केलेरा। ठीक है, स्केलेरा ये जो ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, स्केलेरा। ये अब इससे आगे का ये जो पार्ट है, ये 1/6 पार्ट, ये मान लो एक पूरा सर्कल है। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा एक सर्कल है। इसके जो आगे वाला ये पार्ट है, ये इतना पार्ट क्या है, कॉर्निया, और बाकी का जो पीछे का पार्ट है वो है स्केलेरा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या है, कॉर्निया है। तो ये एक्सटर्नल लेयर ही ना, चाहे वो आधी आधी जो ये वाला पार्ट 5/6 पार्ट किसका है, स्केलेरा से मिलकर बना है, और 1/6 पार्ट किससे मिल रहा है हमारा, कॉर्निया से मिलकर बना है। ठीक है, तो हमारे एक्सटर्नल पार्ट क्लियर हुए। एक्सटर्नल जो लेयर है उसमें हमारा स्केलेरा और कॉर्निया। स्केलेरा हमारा क्या है, 1/6 पार्ट। जो पीछे का पार्ट है वो हमारा स्केलेरा है, और जो आगे वाला पार्ट है, जो बल्जिंग पार्ट है, उसको हमने क्या बोल दिया है, कॉर्निया। अब आ जाते हैं मिडिल वाली लेयर। ठीक है, ये जो बीच वाली लेयर है, ये जो आपको रेड कलर की दिख रही है, इसको हमने क्या बोल दिया है, कोरोइड। कोरोइड कैसी है, वेस्कुलर लेयर है। इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जो कि ये जो स्केलेरा और ये रेटाइना, इन दोनों को क्या करती है, ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या क्या है, कोरोइड है, सीलरी बॉडी है और आइरिस है। ठीक है, देखिए ये है, ये जो 5/6, ये जो पूरा एक सर्कल है। ठीक है, इसका पूरा पीछे का पार्ट क्या है हमारा, स्केलेरा कहलाता है। लेकिन ये आगे वाला पार्ट जो उभर रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया, कॉर्निया। तो ये हमारी क्या हो गई, एक्सटर्नल या आउटर लेयर। अब इसके नीचे आ जाते हैं कोरोइड। कोरोइड क्या है, हमारी मिडिल लेयर है। कैसी है, वेस्कुलर, जिसमें कि ब्लड सप्लाई पाई जाती है। यही जो कोरोइड है, ये स्केलेरा और रेटाइना, इन दोनों लेयर्स को सप्लाई पहुंचाने का काम करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। अब इसमें क्या है, देखिए ये इस तरीके से है। ठीक है, ये इसकी आगे ऊपर वाली कौन सी है, स्केलेरा। स्केलेरा के आगे क्या आ गया, ये कॉर्निया। ठीक है, अब ये क्या है, ये मसल्स इस तरीके से है। ठीक है, ये मुड़ रही है, किसमें, ये है सीलरी बॉडी। सीलरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट्स, धागेनुमा संरचना है, जिससे कि ये लेंस अटैच है यहाँ पर। ठीक है, अब यही आगे जाके फिर से मुड़ रही है। कौन सी लेयर है ये हमारी, कोरोइड वाली, मिडिल वाली लेयर। सबसे पहले आगे जाके बढ़ी तो उसको क्या बोल दिया हमने, सीलरी बॉडी। ठीक है, क्यों, उस पे क्या हुआ, लेंस अटैच हुआ जाके। फिर आगे जाके मुड़ी तो हमने क्या बोल दिया इसको, आइरिस। ठीक है, आइरिस के ये जो बीच वाली एरिया है, इसको हमने क्या बोल दिया, प्यूपिल। ठीक, अभी देखिए इसमें तो सबसे पहले हमें कोरोइड पता चल गई। कोरोइड क्या है, मिडिल लेयर है। फिर उसके बाद सीलरी बॉडी, उससे आगे जो निकल रही हैं ये क्या है, सीलरी बॉडी। ठीक है, फिर आइरिस। आइरिस क्या है, इससे आगे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, आइरिस हमारा। नेक्स्ट इनर लेयर, मतलब इनर मोस्ट जो लेयर है, ट्यूनिका नर्वोसा, नर्व से मिलकर बनी है, कौन सा पार्ट है, रेटाइना। ये जो इनर वाली लेयर है, ये दिख रही है आपको, ये इनर मोस्ट लेयर कौन सी है हमारी, रेटाइना, जहां पर जाके इमेज बनती है। ठीक, यहाँ से इमेज गई, ये मान लीजिए पैरेलल राइट रेज, जो लाइट की रेज हैं, किरणें हैं, वो गई। सबसे पहले कहाँ टकराएंगी, ये कॉर्निया पे। कॉर्निया क्या करेगा, इनको कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज कैसे, लाइट हम ऐसे देख रहे हैं तो ये लेंस तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या कर रही हैं, इसको कन्वर्ज कर रही हैं लाइट को। फिर जाके इमेज कहाँ बनेगी, रेटाइना पर। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी सिर्फ आप इतनी समझिए कि हमारी जो आई बॉल है उसकी 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर्स में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो स्केलेरा और कॉर्निया है। उसके बाद मिडिल वाले में हमारी कोरोइड और सीलरी बॉडी और आइरिस 3 पार्ट्स हैं, और जो इनर लेयर है उसमें रेटाइना है। ठीक है, पहले आएगा हमारा स्केलेरा। स्केलेरा क्या है, आउटर पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द आई बॉल। जो हमारी आई बॉल है उसका 6 में से 5th पार्ट, मतलब ये पूरा पार्ट पीछे का,
ये वाला पूरा हिस्सा आई बॉल का ये क्या कहलाएगा, एक तो आउटर बाहर की तरफ, पोस्टीरियर पीछे की तरफ, ठीक है। 5/6 जो एरिया है आई बॉल का वो क्या कहलाएगा, स्कैलेरा कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। व्हाइट इन कलर का होता है, जैसे कि आपको आईज में दिख रही है, ये क्या है हमारी आइरिस। आइरिस में ये जो हमारा व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सबकी आंख में जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्कैलेरा। सामने से व्यू हमें ऐसे दिख रहा है और ये हमारा क्या है, लेटरल व्यू है, ठीक। तो जो सामने से व्हाइट वाला पोर्शन है हमारे आंखों के बीच का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्कैलेरा। क्लियर हुआ, ये हमारा व्हाइट कलर का होता है, सबका ही व्हाइट कलर में होता है। ये क्या कराता है, प्रोवाइड शेप टू द आई, हमारी आंख को शेप प्रोवाइड कराता है। और क्या प्रोवाइड कराता है, अटैचमेंट साइड टू द एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, जिससे कि इससे क्या होती है, अटैच होती है हमारी जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती हैं वो इससे अटैच होती हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स क्या होती हैं, जो हमारी आई बॉल को ऊपर नीचे साइड इधर मतलब चारों तरफ घुमाने का काम जो करती हैं उनको हम एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स बोलते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं वो भी इससे ही अटैच रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्कैलेरा वीकेस्ट एट पोस्टीरियर। जो स्कैलेरा है ये वाला, ठीक है, ये कहाँ जाके वीक होगा, यहाँ पोस्टीरियर पोल पे। क्यों होगा पोस्टीरियर पोल पे, बिकॉज ऑप्टिक नर्व एग्जिस्ट हेयर। जो ऑप्टिक नर्व है जिसकी वजह से हमें विजन होता है, दिखाई देता है, जो नर्व्स को ले जाती है ब्रेन तक, ब्रेन से लेकर आती है, ठीक है, जिसकी वजह से। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ये ले जा रही है ऑप्टिक नर्व ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है आउटर जो हमारी ये है स्कैलेरा वाला पार्ट है, ये यहाँ पे वीक होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है इसलिए। क्लियर हुआ आपको कि क्या है स्कैलेरा। स्कैलेरा हमारा सबसे आउटर वाला पार्ट है, 5/6 पार्ट है, ठीक है। क्या करता है, आई को शेप मेंटेन करवाता है कि एक आई उस स्फेरिकल शेप में मेंटेन रह सके। वो किसकी वजह से होता है, स्कैलेरा की वजह से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरे हैंडल्स हैं, जैसे कि आप और जगह से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पेज से, यूट्यूब शॉर्ट से मुझे फॉलो करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।